अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संजीदा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, एक ट्वीट इस वक्त चल रही है एहसन इकबाल साहब की। मैं पहले आपकी स्क्रीन पर आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। ये देखें, इसमें लिखा है कि ये जो नून लीग का जो वफद है वो इसराइल गया है। एहसन इकबाल ने इसकी तस्दीक कर डाली है। ये खबर चलाई थी समा वालों ने, लेकिन उसके बदले में एहसन इकबाल से ने कहा है कि मैंने वाज़ेह तरदीद की थी कि नून लीग के किसी वफद ने इसराइल का दौरा नहीं किया। उसके बाद उन्होंने लिखा कि उनको कितना दुख और तकलीफ है, और उन्होंने ये भी लिखा कि आज के बाद वो समा न्यूज़ के किसी प्रोग्राम में या नहीं आएंगे या बिपर नहीं देंगे। बहसीयत कौम हम जा किस तरफ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान में मीडिया का जो किरदार इस वक्त है इंतहाई यकतरफा है। वजह क्या है वो मैं और आप बेहतर जानते हैं। दो ही वजह हैं, या तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते या फिर इनके मुंह इतने भर दिए जाते हैं कि ये कुछ भी कर जाते हैं, या इनसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मीडिया एक बिजनेस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया एक बिजनेस की तरह चलाया जा रहा है। हाफिज हुसैन अहमद साहब जो कि एक JUI के लीडर थे, उनके नाम के साथ हाफिज हुसैन अहमद लिखा जाता था JUI। जब से उन्होंने मौलाना फजल मान को छोड़ा है और मौलाना फजल मान के खिलाफ कह लें या उनके अगेंस्ट कह लें, या मौलाना फजल मान उनको पार्टी से निकाल दिया, अब मीडिया उनके साथ सीनियर रहनुमा भी लिखता है, सीनियर सियासतदान भी लिखता है। ये हमारे मीडिया का किरदार है। जब एहसन इकबाल साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, तो फिर समा न्यूज़ जैसा एक जो चैनल है जो देखा जाता है अपनी गैर ये जानबदारी जो ये एक साइड पे झुकता है, उसमें ये मशहूर भी है कि ये अब जिस साइड पे चल रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, वो मशहूर भी है। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने इंतहाई दुख और तकलीफ का इजहार किया है कि इसके बावजूद उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस पर अपना मौकफ दिया है, लेकिन समा न्यूज़ ने उससे बिल्कुल हटकर एहसन इकबाल साहब का मौकफ चलाया है। हमारे मीडिया को भी सोचना चाहिए। मीडिया को एक अहम स्तून करार दिया जाता है रियासत का, लेकिन अगर मीडिया इस तरह झुक जाएगा तो फिर वही होगा जो इस मुल्क में हो रहा है। जो थोड़ी बहुत जिंदगी है शायद वो भी नहीं रहेगी, जो थोड़ी बहुत आज़ादी इज़हार राय है वो भी नहीं रहेगा। आप अपनी मर्जी से एक बिपर भी नहीं चला सकेंगे, जो अब भी नहीं चला सकते। लेकिन जब तक आप इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, ये जंग कोई भी नहीं जीत सकता। मीडिया एक अहम है। आजकल सोशल मीडिया पर इन्हिसार क्यों किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ देखा क्यों नहीं जा रहा। आप लोगों का व्यूवरशिप कितनी कम है, लोग आपकी खबरों पर कितना बिलीव करते हैं। आपने एक ये न्यूज चलाई कि एहसन इकबाल साहब ने तस्दीक कर दी है, लेकिन उसके बदले में पूरा सोशल मीडिया आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। तो सोचना चाहिए। ये एक एक अहम चीज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया के मुकाबले में मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया जो है वो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को लताड़ने पे आ गया, बल्कि आप देख सकते हैं आपको अपने ट्वीट अपनी ये खबरें भी वापस लेनी पड़ती हैं, आपको माफी भी मांगनी पड़ती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में सीनियर सियासतदानों के नाम से इस तरह की मनसूब खबरें, खास तौर पर ये जो मेन स्ट्रीम के 5-10 चैनल हैं, उनको एहतियात करनी चाहिए। हम इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा भी करते हैं कि जो समा न्यूज़ है वो इस पर एहसन इकबाल साहब से माफ़ी भी मांगे और इसकी तरदीद की खबर भी चलाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी।